जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बचपन में आपने कहानी सुनी अली बाबा 40 चोर, अल्लादीन का जादुई चिराग, उड़ता हुआ कालीन। ये सब कहानियां सुनी ना। आजकल ये कहानियां कहाँ हैं दोस्तों? गायब हो गई कहानियां। आजकल पाकिस्तान अपना बजट देता है। वही अली बाबा 40 चोर, वही अल्लादीन का चिराग, वही उड़ता हुआ कालीन। तो जो एक ज़माने में कहानियां होती थी, आज की तारीख में उसको पाकिस्तान का बजट बोलते हैं। पाकिस्तान ने अपना बजट बनाया, दिया। लोग कहते हैं आईएमएफ ने बनवाया पाकिस्तान से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ वाले इतने बेवकूफ़ होंगे। हाँ, उनके कुछ पॉइंट्स डाले हैं पाकिस्तान ने अपने बजट में, क्योंकि भाई अगर आपको पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, तो आपको मालिक की बात तो माननी पड़ेगी। तो आईएमएफ का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो मेन, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, उनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो चेयरमैन है दैट इज अपॉइंटेड बाय द आईएमएफ। तो जाहिर सी बात है कि आईएमएफ की चलती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में आईएमएफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आईएमएफ ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि आईएमएफ कहता है तुम नालायक हो, तुम्हें इकोनॉमी नहीं आती चलानी, और तुम हर तीसरे महीने मुंह फाड़ के हमसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हो। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि साहब, खुद मुख्तारी भी कोई चीज़ होती है, संप्रभुता भी कोई चीज़ होती है, सोवरेनिटी भी कोई चीज़ होती है, और आप हमारी सोवरेनिटी पे कैसे हाथ डाल रहे हैं। और आईएमएफ फिर कहता है कि परे हट, परे हट, इतने लंबे लंबे वर्ड्स मत बोला करो जब तुम्हारी औकात नहीं। अभी ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बजट पेश करा। यह बजट था 67.84 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, 67.84 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि 18.88 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए। 18.88 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जो कि अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो यह बनता है भैया 5.65 लाख करोड़। यानी पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, रियासत पाकिस्तान का टोटल बजट है, वो इंडिया के डिफेंस बजट से कम है। पहले तो मैं ये बात बता दूं। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ने, पूरे बजट की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा, पूरे बजट को पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है पिछले साल से 30.56%। यानी कि 30.56% पिछले साल से बढ़ा है पाकिस्तान का बजट। तो एक बढ़ा के बजट पेश करा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपने बढ़ाया है, ये पैसा आएगा कहां से? भाई आपने एडिशनल खर्चे बताए कि हम इस पे खर्च करेंगे, उस पे खर्च करेंगे। कमाई तुम्हारी है नहीं, कमाई तुम्हारी है नहीं, तो तुम बेटा खर्चा कहां से कर रहे हो? वो भी कांड जो इन लोगों ने करा है वो बाद में आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्ड होगा दोस्तों। आई विल नॉट गेट इनटू टू मेनी टेक्निकलिटीज। माय एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू पंच होल्स इन द पाकिस्तानी नैरेटिव। दैट्स माय एंटायर एम। माय एम इज नॉट टू एनालाइज देयर बजट, क्योंकि बजट तो है ही नहीं उनका। ये ऐसे ही कोई टॉयलेट पेपर में किसी ने कुछ लिख दिया, वो पाकिस्तान का बजट है, तो डोंट टेक इट टू सीरियसली। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने बोला कि 17.62% डिफेंस स्पेंडिंग में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब डिफेंस स्पेंडिंग में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो ठीक है भाई, इन्होंने सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ गई, जो भी सिविल सर्विसेज के थे उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, नेताओं की तनख्वाहें बढ़ गई। धेले का पैसा नहीं है, जेब में नहीं है धेला, देखने चलेंगे मेला। ये पाकिस्तान। अच्छा, अब बात करते हैं डिफेंस की, जिसकी मैं बात कर रहा था। 17.62% डिफेंस की इंक्रीज हो गया बजट। ये क्यों हो गया दोस्तों? पहले ये समझ लीजिए। तनख्वाहें बढ़ाई, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स वन पार्ट ऑफ द शो। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है पाकिस्तान में कि चाइना जानबूझ के पाकिस्तान को धकेल रहा है, बोल रहा है कि हमसे सामान खरीदो, क्योंकि और तो कोई पाकिस्तान को बेचता नहीं है सामान। आपको क्या लगता है अमेरिका पाकिस्तान को आज की तारीख में कोई हथियार बेचेगा? नहीं, क्योंकि उसको भी लूप पता है कि ये पैसे एक तो भिखारियों के पास पैसे नहीं है, इन भिखारियों के पास पैसे हैं नहीं, तो जब भी ये कोई चीज खरीदते हैं चाइना के सामने मुंह फाड़ते हैं। डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब सऊदी अरब तो जाहिर सी बात है इनको पैसे नहीं देगा कि तुम तोपें खरीद लो, हवाई जहाज खरीद लो। सऊदी अरेबिया विल नॉट डू दैट, यूएई विल नॉट डू दैट, अमेरिका विल नॉट डू दैट। अमेरिका को अगर पाकिस्तानी खून बहाना है अफगानिस्तान में या ईरान में, तब अमेरिका इनकी मदद कर देगा। अमेरिका का बड़ा क्लोज, जिसको कहते हैं ना कि इट लुक्स एट पाकिस्तान थ्रू द सिक्योरिटी लेंस। अमेरिका सिक्योरिटी लेंस के अलावा पाकिस्तान को किसी और लेंस से नहीं देखता। उसको सिंपल है कि एंटी टेररिज्म करवानी है या टेररिज्म करवानी है। पाकिस्तान के पास दोनों फैसिलिटीज हैं।
आतंकवादी पैदा करने हैं, उनको मारना है, दोनों फैसिलिटी पाकिस्तान के पास है और यही फायदा अमेरिका उठाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हथियार चाहिए तो आपको चीन से लेने पड़ेंगे और चीन कहता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा हथियार है, खरीदो। पाकिस्तान कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं है। चीन कहता है जरूरत तुम्हारी क्या है क्या नहीं है बेटा, ये पापा बताएंगे, ये तुम नहीं बताओगे। वो कहता है जी पापा। इतना सा इनके बजट की कहानी है जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों 17.62%। अब ये बोल रहे हैं साहब कि इसमें जो है मेजर चंक ये डिफेंस बजट में जाएगा, सैलरीज में, अलाउंसेस में, पेंशन्स में, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस का जो पूरा का पूरा पेंशन वाला मामला है और काफी हद तक पे का भी मामला, 100% नहीं कह रहा, पेंशन का 100%, पे का काफी हद तक मामला, और डिफेंस के स्पेंडिंग के हेड में आता ही नहीं है इनका। ये सिविलियंस पर डाल देते हैं कि तुम दोगे। ये इनके डिफेंस बजट का कभी पार्ट नहीं रहा, तो इसमें भी ये चूरन खिला रहे हैं पाकिस्तानी आपको। क्योंकि आईएमएफ की एक शर्त थी कि भाई आप सारे का सारा चीज अपना इसमें इन्वॉल्व करिए, इसमें शामिल करिए, आप इसमें इंक्लूड करिए। आप भाई अगर आप फौजियों को पेंशन दे रहे हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ डिफेंस बजट। आपने किसी और हेड के अंदर उसको डाल रखा है ये दिखाने के लिए कि हमारा डिफेंस बजट कम है। तो ये पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान लाइन में आएगा अगर पैसे चाहिए आईएमएफ से तो। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अदर हेड्स ऑफ द प्रपोज बजट फॉर डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग 0.548 ट्रिलियन फॉर फिजिकल एसेट्स, 0.5133 trillion for operational expenses and 0.244 trillion for civil works. अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के लिए 1.009 ट्रिलियन आर्मी के लिए, 0.451 ट्रिलियन फॉर द पाकिस्तानी एयरफोर्स, फॉलोड बाय 0.2303 ट्रिलियन फॉर पाकिस्तान नेवी, अलॉन्ग विद 0.4314 ट्रिलियन फॉर अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। समझ लो आप, पहले आप स्टोरी समझ लो दोस्तों। ये हुआ क्या है पाकिस्तान में? हुआ ये है कि इन्होंने डिफेंस बजट बढ़वा लिया दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़, अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाओ, अपनी अय्याशियाँ अल्ले तल्ले बढ़ाओ। आम आदमी सड़क पे भूखा मर रहा है, कोई बात नहीं, घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। दूसरी चीज़ जो इनको बड़ी मौत आ रही है वो इसलिए है कि चाइना इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब चाइना बोल रहा खरीदो ये, और पाकिस्तानी कई बार रो चुके हैं दोस्तों चाइनीज़ के सामने कि भाईजान जो आप हमें बेचते हो माल काम नहीं करता। बांग्लादेश का भी आया है रिसेंटली, बांग्लादेश ने ऑब्जेक्ट करा है चाइनीज़ को कि यार तुमने हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए तुमने सप्लाई करे हथियार, और तुम्हारे हथियार, तुम्हारी मिसाइल फायर नहीं करती, तुम्हारी हवाई जहाज उड़ते नहीं हैं, तुम्हारी नाव तैरती नहीं है, तुम्हारी बंदूक से गोली नहीं। अबे हम करें क्या? सर पे मारें? सर पे मारें या चाइनीज़ मार? चाइना कहता नहीं सब ठीक है। बाद में बांग्लादेश को पता लगा कि जो बांग्लादेश ने उनसे हथियार खरीदे थे तो ऑब्सोलीट थे। ये वो हथियार थे जो चाइनीज फौज ने इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे। अच्छा, कभी भी चाइनीज देखना, चाहे चाइनीज फोन हो या कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट हो, उसमें कई सारे बटन होंगे। आप कभी भी देखना, कई सारे बटन होंगे, कई फीचर्स होंगे, कई चमकीली चीजें होंगी, ज्यादा काम नहीं करती वो। एक कहावत है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो ये चाइनीज माल की कहानी है। अब मैं आपको और थोड़े से डिटेल्स बताता हूं दोस्तों। इसमें पाकिस्तान हैज प्लान टू बोरो। अब ये जो गैप है ये कहां से? आपके अय्याशी, अल्ले तलल्ले, आपके फौज के खर्चे, आपके गाजे बाजे, ये सब इनके पैसे आएंगे कहां से? बिरयानी खानी है शाम को, खुद जेब में पैसा ना हो तो बगल के भाईजान से लेके बिरयानी खानी है। बिरयानी तो खानी है। और ये बगल के भाईजान कौन है? ये है चीन, ये है IMF। पाकिस्तान का ये है कि 23 अरब डॉलर हमें बोरो करने हैं। ठीक है जी। प्लान टू बोरो मिनिमम ऑफ 23 बिलियन इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर इंक्लूडिंग द रोल ओवर ऑफ बायलैटरल डेट ऑफ 12। इसमें 23 में से 12 बिलियन ऑलरेडी डेट है जो चाहते हैं कि रोल ओवर हो जाए। कि भाईजान हमने आपसे लिया तो था पिछले साल और आपने बोला था कि 1 साल के बाद दे देना, हम नहीं दे पाएंगे, अब हम अगले साल देंगे। तो आधी पाकिस्तान की इकोनॉमी रोल ओवर पे चल रही है। सिंपल से शब्दों में आपको बताऊं, मैंने आपसे 1000 रुपए लिए और मैंने बोला कि जून का महीना भैया मैं जुलाई 15 को आपको दे दूंगा, मैं 15 जुलाई में आपको दे दूंगा। भाई क्या आप मेरे लिए ये पैसा दे सकते हैं? आपने मुझे 1000 रुपए, मैं फिर आऊंगा 14 तारीख को, जुलाई की 14 को, 15 को पैसे देने कि भाई साहब प्लीज बहुत फंस गया हूं, क्या मैं आपको अगस्त में दे दूं? आप कहोगे ठीक है। फिर आप ये भी बोलोगे अगस्त में दे दूं, लेकिन आपने 1000 रुपए दिए थे साहब, 1000 और मिलेंगे। आपने बोला ठीक है, तो 2000 की देनदारी हो गई। लेकिन आपने बोला कि भाई ऐसा है कि सितंबर में दे देना यार, चल अगस्त नहीं दे रहा कोई बात नहीं, सितंबर में दे देना, सितंबर 15 को दे देना। 14 सितंबर में फिर पाकिस्तानी खड़े हो गए
क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगले साल सितंबर पे दें? बिल्कुल है ही नहीं पैसे यार, घर में बड़ी मारा मारी है। आपने ऐसे लोग रियल लाइफ में भी देखे होंगे जो पैसा लेते वक्त आपके आगे पीछे घूमते हैं और जैसे ही पैसा ले लिया और फिर बोलते हैं भाई कौन? देखे ना आपने, पाकिस्तान वही आदमी है। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि साहब बजट डॉक्यूमेंट्स फॉर फिस्कल ईयर 24-25 शोड पाकिस्तान कुड बोरो एटलीस्ट 23.2 बिलियन विच डिड नॉट इंक्लूड एनी लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समझ गए भाई साहब? यानी कि जो 23-23.5 अरब डॉलर ये लेने वाले हैं, ये लेंगे चीन से, ये लेंगे सऊदी अरब से, ये लेंगे यूएई से। इसमें आईएमएफ के लोन की बात नहीं है, आईएमएफ का अलग मैटर है। तो आप लगा लो कि इस आने वाले साल में पाकिस्तान 23 तो इन भाइयों से ले रहा है और ये पाकिस्तान के बजट का हिस्सा है। आप ये देखो यार, ये कैसे अजीब सा यार सर्कस है, क्या देश है? इसका भीख मांगना बजट का हिस्सा है। ये कहता है ये जो भीख है ये हमारे बजट का हिस्सा है, हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं और हम भीख मांग के बजट में डालते हैं। लेकिन सिर्फ ये भीख नहीं है, आईएमएफ की भीख का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। ये उतने ही पैसे आईएमएफ से नोचने के मिलेंगे, नहीं उतने, लेकिन ये नोचने की उतनी कोशिश करेंगे। यार एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब मांग के अय्याशी चल रही है तो मेहनत कौन करेगा यार? जब मांग के आपके पास पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूं, 20-20 करोड़ रुपए की एसयूवी में आपके अमीर लोग चलेंगे, आपके पॉलिटिशियंस चलेंगे, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है, लेकिन हराम की कमाई है। जब वो 15-20 करोड़ डॉलर की एसयूवीज में चलेंगे, ठीक है, बेंटली में चलेंगे वो लोग, ठीक है, माइबैक की एसयूवीज में चलेंगे, वो लैम्बोर्गिनी की एसयूवीज में चलेंगे, वो भाई साहब रोल्स रॉयस की एसयूवी में चलेंगे। जब ऐसे आपका एलीट ये होगा, राइट, और एलीट को कोई मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ गेम फिक्स करना है, सिर्फ गेम फिक्स करना है। मैं आपको एक आखिरी चीज बता दूं छोटी सी दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे बिजनेसमैन, इनके बिजनेसमैन बिना सरकार की सब्सिडी के 2 दिन काम नहीं कर सकते और ये इंडिया के साथ कंपटीशन की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं बना सकता, पाकिस्तान में एक सिस्टम है। पाकिस्तान का सिस्टम यह है कि इनके बिजनेसमैन को मोटी सब्सिडी मिलेगी, तब जाके ये कॉम्पिटिटिव होंगे, तब जाके अपना माल बेचेंगे। अगर स्टेट अपना आशीर्वाद हटा ले और बोले कि ठीक है यार तुम नेचुरली कॉम्पिटिटिव हो, तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, माल बेचो, अगर दम होगा तो बिकेगा, दे विल कोलैप्स। तो दोस्तों यही कारण है कि जब आपको पैसा मिल रहा है अय्याशी के लिए, वो पैसा भीख से ले सकते हैं, लोन से ले सकते हैं, तो आपका दिमाग खराब है जो आप मेहनत करेंगे।